नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस व्याख्यान में हम ब्रेक इवन एनालिसिस से संबंधित विभिन्न घटक या उसकी बीजगणितीय विधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंशदान की कंट्रीब्यूशन की। देखिए, समुच्छेद विश्लेषण सीमांत लागत विश्लेषण विधि पर आधारित है। अंशदान विक्रय मूल्य एवं विक्रय की सीमांत लागत का अंतर है, जिसे सकल उपांत ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। यह एक प्रकार का कोष है जिसका उपयोग पहले स्थिर व्ययों की पूर्ति करने में किया जाता है तथा शेष व्यवसाय के लाभ का भाग होता है। इस प्रकार स्थिर लागतों और लाभों का योग भी अंशदान कहलाता है। इसे सूत्र रूप में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट, अर्थात कंट्रीब्यूशन फॉर सी, तो सी बराबर एस माइनस वी सी। सी बराबर एस माइनस वी का मतलब कंट्रीब्यूशन बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अर्थात सी प्लस एफ प्लस पी, कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अंशदान के इस सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कुछ भी उत्पादन नहीं किया जाए तो कुल हानि स्थिर लागतों के बराबर तो होगी ही। अंशदान की मात्रा स्थिर लागत से अधिक होने पर लाभ होगा। स्थिर लागत की राशि अंशदान से अधिक होने पर हानि तथा कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट होने पर कोई लाभ कोई हानि नहीं होगी। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन इस बीईपी एनालिसिस का जो मुख्य आधारभूत समीकरण है वो है एस माइनस वी सी बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस पी, अर्थात सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और एस माइनस वी सी बराबर, जैसा कि अभी स्पष्ट किया गया, कंट्रीब्यूशन होता है और ये बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पी कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। उपयुक्त समीकरण की सहायता से किन्हीं तीन कारकों से ज्ञात होने वाले चतुर्थ कारक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जैसा ये उदाहरण आपके सामने है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निम्न चार परिस्थितियों में अज्ञात राशियां ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति दूसरी स्थिति से स्वतंत्र है तथा प्रत्येक दशा में एक ही उत्पाद का विक्रय किया जाता है। देखिए, केस नंबर 1 में यूनिट सोल्ड 5000, सेल्स मिसिंग है, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 है, फिक्स कॉस्ट 10,000 है, प्रॉफिट 10,000 है। तो यहाँ पर सेल्स कितना होगा? तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो एस माइनस
30,000 वेरिएबल कॉस्ट बराबर 10,000 प्लस 10,000। तो एस बराबर 30,000 प्लस 20,000 और ये 50,000 होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स होता है। इसलिए टोटल कॉस्ट यहाँ पर दोनों जो पार्ट हैं 30,000 वेरिएबल कॉस्ट का, 10,000 फिक्स्ड कॉस्ट का, ये टोटल कॉस्ट 40,000 हो गया और 10,000 प्रॉफिट हो गया। इस प्रकार से 50,000 रुपये टोटल सेल्स हो गया। तो यहाँ पर मिसिंग फिगर है वो 50,000 रुपये आंसर आएगा। केस नंबर 2। अब यहाँ पर यूनिट सोल्ड मिसिंग है, कितनी इकाइयाँ बेची गई ये मिसिंग है। सेल्स है 64,000, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, फिक्स कॉस्ट भी मिसिंग है और प्रॉफिट है 9,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है 64,000, वेरिएबल 40,000 दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 9,000। इस प्रकार से ये फिक्स कॉस्ट बराबर 24,000 माइनस 9,000 बराबर 15,000। 15,000 फिक्स कॉस्ट होगा। और यूनिट सोल्ड के बारे में यहाँ पर कोई आधार नहीं है कि कितनी इकाइयाँ बेची, क्योंकि प्रति इकाई विक्रय मूल्य के बिना ये पता नहीं लगा सकते कि कितनी इकाइयाँ बेची गई। नंबर 3, वेरिएबल एक्सपेंसेज मिसिंग है। यूनिट सोल्ड है 3,000, सेल्स है 45,000, वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है, फिक्स्ड कॉस्ट 18,000 और प्रॉफिट 3,000। तो ये भी वही सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। 45,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर 18,000 प्लस ये 3,000 जो प्रॉफिट लॉस का है ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। ब्रैकेट का मतलब है ये माइनस 3,000 है, ये लॉस को इंगित करता है। तो वेरिएबल कॉस्ट बराबर 45,000 माइनस 15,000 बराबर 30,000 होगा वेरिएबल कॉस्ट। और केस नंबर 4 में प्रॉफिट लॉस की जो राशि है वो मिसिंग है। ये है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स है 81,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 45,000 बराबर फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट बराबर 36,000 माइनस 20,000 बराबर 16,000। इस प्रकार से ये प्रॉफिट की राशि 16,000 रुपये होगी। अंशदान अवधारणा के उपयोग, यूटिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन कंसेप्ट, जैसे लाभदायकता का निर्धारण करने में सहायक, उत्पादन बंद करने या जारी रखने के निर्णय में सहायक, उत्पाद या विक्रय मिश्रण का चयन करने में भी ये मददगार होता है। उत्पादन क्रिया चयन में भी ये विश्लेषण महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। आज हम इतना ही लेते हैं। अगले व्याख्यान में हम पीवी रेशो, बीईपी आदि के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।